अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं दम कीमा। इसके लिए मैंने लिया चिकन का बारीक पिसा हुआ कीमा, उसको अच्छी तरह से धो के उसको स्ट्रेनर में डाल दिया है। और जो भी इसके जो लेफ़्ट ओवर्स होंगे ना पानी वगैरह के, वो इसके अंदर आ जाएंगे। मैंने लिया प्रेशर कुकर के अंदर जो है मैंने प्याज काटा है 2 अदद, टमाटर लिए हैं 2 अदद, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये फार्मूला है, ये हर चीज़ में यही चीज़ें ऐड होती हैं, ठीक है ना। मैंने लहसुन के जवे लिए हैं 3 से 4, अदरक के भी टुकड़े इस तरह 3 से 4 ही लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी, ठीक है। ये मैंने इसको पीस लिया है, मोटा मोटा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया मैंने इसको। जैसे चॉपर में आप करना चाहें तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। कुकर के अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला। ऑयल के अंदर मैंने डाल दिया जी प्याज। जब मैंने देखा ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिया। अच्छा जी, कीमा पकाते हुए मेक श्योर कि आप प्याज जो है वो बारीक काटें, क्योंकि इसके अंदर हम ग्राइंड नहीं करेंगे प्याज को, ठीक है। प्याज को अच्छे तरीके से आपने जो है ना वो फ्राई करना है। इसमें आप प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्याज थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। प्याज अपना पानी छोड़ता है, इस वजह से थोड़ा सा प्याज को जो है वो टाइम अलग से दे देते हैं। और इसको आपने ना तो ब्राउन करना है ना डार्क ब्राउन करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज कर रही है इसका। जैसे वो पकने की आ जाए ना उसके अंदर, तो फिर हम उसके अंदर जो है वो बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो आप इसको थोड़ा सा पेशेंस से करिएगा। 3 से 4 मिनट सिर्फ इसमें प्याज में लगेंगे। आपको जो टाइम लगना है ना सिर्फ प्याज में ही लगना है, ठीक है जी। आपने इसको प्याज को थोड़ा अच्छे से फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, मीनवाइल जैसे प्याज होता जाएगा, हम उसके अंदर मैंने कहा एक बाउल के अंदर हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। वैसे तो सब चीज़ें नॉर्मल वही डलती है। उसके अंदर नमक डालेंगे हम। नमक 1 चम्मच मैंने ऐड किया, आप हस्बे ज़ायका नमक ऐड करें। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड किया है। आपको अगर थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें, अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाते हैं तो इसमें ज़्यादा ऐड कर लें, ठीक है। इसमें मैंने हल्दी डाली है आधा चम्मच। अगर आपको इसका कलर इन्हांस करना है तो आप इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं, एज़ पर योर टेस्ट। हल्दी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ होती है, अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये सूखा धनिया है। सूखा धनिया को मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पीसा हुआ नहीं है। इसके अंदर मैंने ज़ीरा रोस्ट करके डाला हुआ है। दोनों को इकट्ठा मैं पीस के रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी अरोमा आती है खाने के अंदर। अब ये जो है गरम मसाला मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। अगर आप चाहें कि थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है इसको, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्याज हो चुका है फ्राई अच्छे तरीके से। जब प्याज का आप देखेंगे ना बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है, तो आप इसके अंदर टमाटर जो है वो आपने बारीक पीसे कटे हुए टमाटर आपने इसके अंदर डाल देने। इसमें हम मसाला ग्राइंड नहीं करेंगे, तो आप जितना बारीक काटेंगे उतना अच्छा मसाला बनेगा इसका, ठीक है। अब आपने टमाटर को इसके अंदर ऐड कर लिया। इसके अंदर हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने बारीक काट ली हैं, क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि क्योंकि इसके अंदर जो है वो मसाला ग्राइंड नहीं होता, तो एज़ पर योर टेस्ट आप इसको जो है ना वो करते जाएंगे। अगर आपको मोटा मसाला अच्छा लगता है तो इट्स अप टू यू। ये 2 टेबल स्पून जो है ना वो मोटा मतलब चॉप किया हुआ जो है ना अदरक और लहसुन है, क्योंकि कीमे में जब अदरक मुँह में आता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अंदर हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को जो है आप कीमा इसमें बीफ का अगर डालेंगे तो बीफ का भी यही तरीका है। कीमा आपने मशीन में से बारीक वाला निकालना है, बीफ का हो या मटन का हो या चिकन का हो, तो वो ये तरीका सेम ही है उसका पकाने का। बस ये टाइम में थोड़ा सा होगा कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको कुकर लगा देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसमें 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम पकाने में मटन और बीफ का। चिकन का तो बहुत जल्दी बन जाता है, 5 से 5 मिनट मैक्सिमम। अच्छा जी, आपने इसके अंदर जो है ना वो मसाले जितने भी मैंने पानी ऐड करके ना उसके अंदर डाले। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मसाला जब भी आपने ऐड करना हो या तो दही डाला करें, ताकि मसाला जले नहीं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि इसमें दही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप पानी में डाल के वो मसाले ऐड करेंगे ताकि ये जले नहीं, ठीक है। मसाला अगर जलेगा नहीं, वो अपनी अच्छी खुशबू और अपना सही टेस्ट जो है ना वो अगर हंडिया में देगा ना, तो आपको टेस्टी खाना लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप सूखे मसाले डाल देते हैं तो वो जल जाते हैं, वो अपना प्रॉपर टेस्ट नहीं छोड़ते हंडिया के अंदर। ये मेरी मिथ है, अगर किसी को इस पर एतराज़ है तो आप चाहे सूखे मसाले डाल दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप दही ऐड करें या तो आप पानी ऐड करें, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा पकने दें। जैसे ही जो है वो मसाले में पानी वानी ड्राई हो जाए, क्योंकि मैंने अपना पानी छोड़ा है, और इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे आप इस टाइम पे, ठीक है। इसमें क्योंकि दही ऐड नहीं किया हुआ, अगर आप सिरका ऐड करना चाहें तो आप 2-3 ड्रॉप्स जो है वो सिरके के ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, तो उससे टेस्ट इन्हांस हो जाता है कीमे का। अच्छा, 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से आपको लगता है कि पानी ड्राई हो गया है, तो क्योंकि बुनाई ज़रूरी होती है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि खाने की जितनी अच्छी बुनाई होगी हंडिया की, तो उतना अच्छा जो है वो टेस्ट होगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे अचार गोश्त के 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून, एज़ पर योर टेस्ट। अगर आपने अगर स्पाइसी रखना है तो आप इसमें 2 डाल दें, वैसे अगर नहीं रखना तो आप इसमें 1 डाल दें। अचारी टेस्ट थोड़ा सा मज़े का लगता है इसमें।
ठीक है। मेरे पास शान का पड़ा हुआ था, आपके पास नेशनल का हो, शान का कोई सा भी हो, अचारी मसाला आप उसके अंदर वो डाल दें। ठीक है। अब ये विनेगर है, सिंथेटिक विनेगर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर जिसको बोलते हैं, आप इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तक डाल दें। ठीक है। सिरका जो होता है ना वो चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। वैसे तो सिरका कहा जाता है कि सुन्नत भी है यूज़ करना, तो आप इसको यूज़ किया करें अपने खाने में। कलौंजी और सिरका यूज़ करना जो है वो कहते हैं काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो अच्छा, बहरहाल आप इसको अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इसकी बुनाई करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि इसके अंदर से ऑयल अलग हो गया, ये दें आधा कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद आप इसको कर देंगे ढक्कन बंद। अच्छा, पानी ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो इसको खुला भी पका सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने इसको जो है वो ढक्कन बंद कर दिया है। कुकर को ये लॉन्ग सीटी वाला कुकर है, प्रेस्टीज का कुकर है ये। आप देख सकते हैं प्रेस्टीज का कुकर जो है वो यहाँ पर नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसा है कि लॉन्ग सीटी वाला कुकर है, आप इसको 2 से 3 सीटियों पर बंद कर देंगे। और अगर आपके पास दूसरा कुकर है तो आप क्या करेंगे कि इसको 2 से 3 मिनट मैक्स, ठीक है ना, आप उसको बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अगर आपने खुला पकाना है तो आप इसको 5 से 7 मिनट खुला पकाएंगे। ठीक है ना। चिकन का कीमा बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अच्छा जी, 2 से 3 सीटियाँ बजी हैं। काफ़ी मेरे बहनों का एतराज़ था कि सीटी तो बजी नहीं है, तो सीटी आपने सुनाई नहीं। मैंने कहा चलें सीटी भी सुन लें आप। ठीक है। तो इसकी जो है वो 2 से 3 सीटियाँ बजेंगी तो जनाब आपने इसको खोल लेना है। जब भी आप प्रेशर को यूज़ करें तो प्रेशर का ख्याल रखा करें कि जब आपने सीटी खोलनी है या उसका बिस्तर उतारनी है आपने, तो अच्छे तरीके से उसका जो जितनी भी गैस है उसके अंदर वो प्रेशर निकल जाए उसका, फिर आप उसके बाद उसका जो कवर है उसको खोलें। ठीक है। मैंने भी इसी तरह से किया, इसको थोड़ी देर छोड़ दिया और अब मैं इसका कवर खोल रही हूँ। कवर खोलने के बाद जिसकी ये कंडीशन है, अगर तो आपको लग रहा हो कि अभी ऑयल अच्छी तरह से ऊपर नहीं आया तो आप इसको थोड़ी देर पका लें। अदरवाइज़ क्या होता है कि इसके ऊपर ऑयल ऑलरेडी आ चुका होता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है कुकर के, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा जूम इन करके। बेसिकली होता क्या है कि फ्रंट कैमरा से जब भी आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा वो जूम नहीं होती, तो इसलिए जो है ना वो ये कंडीशन होती है। मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगाया है। अब मैं चख रही हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इसके अंदर नमक ऐड करना है तो मैं नमक ऐड कर दूँगी। आप भी चख लिया करें। नमक अगर कम रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड प्रेशर होता है इससे, और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नमक कम ही खाना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें बराबर भी नहीं था नमक, इसलिए मैंने कहा चलो नमक पूरा कर देते हैं इसके अंदर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना, जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल अच्छे तरीके से ऊपर नहीं आ जाता आपने तब तक चूल्हा बंद नहीं करना। ठीक है जी। आपने, मुझे भी ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है तरी इसकी ऑयल के ऊपर, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया, लेकिन मोस्टली 1 कप ऑयल जो है ना वो इनफ होता है हड्डियाँ बनाने के लिए। तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं कुछ, आप इनको ख्याल में रख लिया करें। तो इसकी जी अच्छे तरीके से तरी ऊपर आ चुकी है। तो अब मैं आपको बैक कैमरा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये रेडी है। ठीक है। आप चाहें तो इसको कोयले से स्मोक भी दे सकते हैं थोड़ा सा, वो आपको तरीका पता होगा कि कोयले को थोड़ा सा जलाते हैं, फिर उसके एलुमिनियम फॉइल पे रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, वो स्मोकी टेस्ट आने लग जाता है, वो भी अच्छा लगता है। तो बहरहाल ये देखें जी, ये इसकी लुक है बनने के बाद। ऑयल सब अलग हो चुका है और यहाँ जनाब मज़े का जो है ना वो कीमा तैयार है। आप चाहें तो मटन बीफ पे भी ये रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं और बहन को दुआएं दीजिएगा। थैंक यू।